हीर आई लव यू, तू ना हॉट है और तू कूल भी है, जिस पर मेरा बहुत भयंकर क्रश था एंड आई प्रपोज दैट गर्ल। और मैं देखो यार, मैं चला गया लेकिन उसने मुंह पे ही रिजेक्ट कर दिया मेरे को। यू नो द आंसर। द बिगेस्ट फैन आई गेस बिकॉज बॉलीवुड ही है यार हमारा। हम तो हॉलीवुड देखते हैं पर हॉलीवुड चलो ऐसे क्योंकि वो दुनिया है, दुनिया का पार्ट है और हम हिस्सा इसी चीज़ के हैं, हमें अचीव वही करना है। इस वजह से टारगेट के तौर पे हॉलीवुड देखते हैं, पर मज़े के लिए, सुकून के लिए, संतुष्टि के लिए बॉलीवुड फिल्में ही देखता हूँ मैं। और मुझे बॉलीवुड, आई ऑलवेज चूज़ बॉलीवुड ओवर हॉलीवुड। सो यस, so it's not as कि मतलब there is this particular film which I like the most, but then there is a list of good films which I have in my laptop, but then मेरी जो जिंदगी की वो फिल्म, I am telling you about that film, जिसको देखकर मेरी लाइफ थोड़े दिनों के लिए 360 रिवॉल्व हो गई थी, घूम गई थी। I was in awe of that film। मैं उस फिल्म को सिनेमा हॉल में 12 बार, और अब तक उस फिल्म को रिलीज हुए 10 साल हो गए, अब तक उस फिल्म को 60 से 70 बार मैंने देख रखा है। दैट्स इम्तियाज़ अलीज़ रॉकस्टार, रणबीर कपूर। तो फिर इम्तियाज़ अली साहब की फिल्म है वो, और रणबीर कपूर साहब ने जिसमें एक्टिंग करी है, रॉकस्टार। ओ दैट्स माय फेवरेट फिल्म। ईच एंड एवरी सिंगल फ्रेम ऑफ दैट फिल्म, ईच एंड एवरी सॉन्ग, मोमेंट, डायलॉग, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, whatever it is you talk about that film, that's my favorite film and I have watched that film more than 60-70 times। रणबीर कपूर, या इन दैट फिल्म रॉकस्टार ओनली, या मैं थोड़ा सा वो भी होता हूँ, जलता भी हूँ कि क्यों नहीं मुझे रॉकस्टार करने का मौका मिला। पर कोई बात नहीं, रॉकस्टार नहीं किया तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ करेंगे, एंड डेफिनेटली करेंगे, दिस आई प्रॉमिस यू ऑन योर चैनल। एनीवेज, स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर इन बॉलीवुड आई हैव सीन आलिया भट्ट इन उड़ता पंजाब, इन हाईवे। She was tremendous in these films. Yeah, I loved the way she performed. So yeah. I seriously want some examples, but before that I want to add on to this that आजकल मैं किसी को, please don't give me hate comments या फिर कुछ भी, I'm nothing against anybody। Varun Dhawan too is a beautiful actor, but there is this film Jug Jug Jio, I watched that film, I was in a cinema hall, and I'll tell you the way he proposed his girl, वो किसी चबूतरे पे से खड़ा होता है और वो बोलता है बेबी आई लव यू, डू यू वांट टू मैरी मी। तो लड़की और होती है, फिर बोलते कि तू हाँ और ना बोल, और वो अपना पेट उठाता है, यहाँ पे लिखा होता है डू यू वांट टू मैरी मी, यहाँ पे येस और यहाँ पे नो। भाई ये अब पता नहीं किसे पसंद आ रहा है ये और या फिर मेकर्स क्या समझ रहे हैं, वो चीज़ तो नहीं पता, पर आई डिड नॉट लाइक दैट सीन। एनीवेज, दैट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बट हाँ, प्लीज़ आप बताओ कौन कौन से सीन्स। I'm little bad with my memory, so मेरे को तीनों में से ऐसी देखी तो मैंने तीनों फिल्में हैं, और ब्लर सी मेमोरीज हैं, तो मेरे को क्लियरली याद नहीं आ पा रहा है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मेरे को अगेन, इफ यू टॉक अबाउट दैट, रणबीर कपूर, हीर आई लव यू, तू ना हॉट है और तू कूल भी है। अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ना, हॉट भी है, कूल भी है। सॉलिड इसके डायलॉग्स हैं, तो दैट सीन इज वन ऑफ माय फेवरेट, जिसमें रणबीर कपूर ऐसा स्पॉइल्ड ब्रैट बन के, डूड बन के, जो कि वो होता नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट उसका कैरेक्टर है। लाइफ में एक वो वैसे होते हैं जो लूजर काइंड ऑफ होते हैं, जनार्दन झाकड़, और वो जो प्रपोज करते हैं हिंदू कॉलेज में वर्जिन ट्री के नीचे। सी आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। हिंदू कॉलेज में वर्जिन ट्री के नीचे, तू मुझे बर्गर ऑफ बोल रही है, एंड दैट सीन, दैट्स माय फेवरेट सीन फ्रॉम दैट फिल्म। ब्रह्मास्त्र, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दीज पीपल टू कम ऑन स्क्रीन, एंड आई एम जस्ट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू वॉच दीज पीपल ऑन स्क्रीन। दैट मेड मी स्लीप। एक फिल्म लॉकडाउन के दौरान Z5 पे रिलीज़ हुई थी, नवाज भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। तो वो फिल्म वॉज अ प्रॉपर पैकेज, और from trailer it looks like it's a bunch of good actors are working in the film, so it looked like that। और फिल्म का नाम धूमकेतु या धूमकेतु था। I watched that film।
ये मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ इसको बिल्कुल एडिट मत कीजिएगा, बिल्कुल भी कैंची मत मारिएगा, जिस तरीके से एज इट इज़ बोल रहा हूँ उसी तरीके से प्लीज़ टेलीकास्ट कीजिए, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। सो यू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी कि वन बॉलीवुड फिल्म जिसने मुझे सुला दिया, है ना। तो बिफोर आई विल टेक द नेम ऑफ दैट फिल्म आई वुड लाइक टू से कि किसी भी फिल्म को बनाने के लिए बहुत शिद्दत लगती है यार। एक थॉट का आना, उस थॉट को पेन से पेपर पे उतारना, उसको लेकर बैग में लगा के स्ट्रगल करना, उसको अप्रूव करवाना, उसको बनाना और किसी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करने में ना भाई साहब खून पसीने एक हो जाते हैं। सो मैं किसी भी फिल्म को जज नहीं करना चाहता, सारी फिल्में अच्छी होती हैं, जो भी बनती हैं जो भी अच्छी होती हैं, पर क्योंकि हम लोग ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं चीज़ें और हम अपनी कमाई का, हमने भी जो मेहनत करा है उसका एक हिस्सा उस फिल्म को देते हैं एंटरटेन होने के लिए। तो अगर वो फिल्म हमें एंटरटेन नहीं कर पाती तो हमें थोड़ा सा हक तो है ही उसको वो करने का। उस तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, घूम के तू करके एक फिल्म आई थी नवाज़ भाई की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैं उनको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो फिल्म देख के यार मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। और बहुत सारी फिल्में यार बॉलीवुड में, नथिंग अगेंस्ट एनी इंडस्ट्री, बट देन चीज़ें थोड़ी सी वो हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और बहुत अच्छी फिल्में बनानी चाहिए। सो वो फिल्म धमाल, एनी डे, एंड इंग्लिश फिल्म में डोंट मेस विद जोहन, डिक्टेटर, और हैंगओवर, हाँ, ये सारी फिल्में जब कभी मैं ऐसे होता हूँ तो आई वॉच दीज फिल्म्स, आई प्रेफर वॉचिंग दीज फिल्म्स। ये फिल्म हमेशा आस आती है मुझे। For certain, I'm Rockstar यार, Rockstar. After watching that film, I immediately went to a girl's house जिस पर मेरा बहुत भयंकर क्रश था, and I proposed that girl. और मैं देखो यार, मैं चला गया लेकिन उसने मुंह पे ही रिजेक्ट कर दिया मेरे को। तो ये किस्सा था हमारा, उसने बहुत भयंकर इम्पैक्ट करवाया था, तो थप्पड़ भी पड़वा सकती थी वो फिल्म, पर मैं बच गया। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, the way they carry themselves in front of media and यार बहुत सारे अच्छे लोग हैं। मैं अभी रिसेंटली, मैं ना इस पे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ क्योंकि वो कंपैरिजन पॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, पर रिसेंटली जिसका मीडिया इंटरेक्शन देखकर मुझे मज़ा आ गया, दैट वाज मनोज पावा विद समदीश का एक चैनल आता है, उस पे मनोज पावा जी इतने खूबसूरत एक्टर हैं, इतने सीजन्ड एक्टर हैं, और वो कितने जेन्युइन है यार मीडिया के सामने, बिल्कुल फिल्टर नहीं। और सैंडविच है, मंगा दो, सैंडविच खा रहे हैं, जिस तरीके से जो बोलने का मन कर रहा है उस तरीके से बोल रहे हैं। सो दैट इंटरव्यू, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को रखा है मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, बिना किसी पर्दे के, दैट आई लाइक अ लॉट। बहुत सारे हैं हमारे देश में। गुलशन देवैया, आई ऑलवेज टेक हिज नेम, गुलशन देवैया, आई लव द वे ही परफॉर्म इन हंटर, आई लव द वे ही परफॉर्म मर्द को दर्द नहीं होता। अमित साध, गुलशन देवैया, यस, टू नेम्स आर मोर देन एनफ, देयर इज लॉट मोर, मेरे पास लिस्ट है। मेरे फिल्मों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये रॉन्ग सेगमेंट ही हो गया हमारा, क्योंकि फिल्मों में अगर ऐसे इस तरीके से पर्टिकुलरली आप पूछ रहे हो कौन सा वो सीन, कौन सा वो डायलॉग, आई एम ऑलवेज गोना टेक रॉकस्टार्स नेम। या जॉर्डन जनार्दन झाकड़ इज माय फेवरेट कैरेक्टर। व्हेनेवर आई फील डाउन, आई फील हैप्पी, व्हेनेवर आई फील डाउन एंड व्हेनेवर आई फील हैप्पी, बोथ द टाइम्स आई वॉच दैट फिल्म। और मेरे को दोनों समय पे ये फिल्म देख के मतलब ऐसा ना, मेरे को डिवाइन फीलिंग होता है यार। आई फील वेरी गुड आफ्टर वॉचिंग दीज फिल्म्स। हाँ यार, एक चीज़ मैंने ना नोटिस करी है, अब ये हो सकता है कि मेरी भी गलती हो कि मैं उतने ध्यान से ढूंढ ना पाया हूँ या मैं देख ना पाया हूँ, कि हमारे इंडस्ट्री में राइटर्स जो मेन होते हैं ना यार, उनकी थोड़ी इज्जत कम होती है। अगर एक नॉर्मल जनता को मैं पूछूं कि भाई 5 अच्छे एक्टर के नाम बता बॉलीवुड को, बता देगा। 5 बॉलीवुड डायरेक्टर का नाम बता, शायद बता देगा। रोहित शेट्टी हुए, संजय लीला भंसाली साहब हुए, अनुराग कश्यप हुए, बता देगा, बिल्कुल बता देगा। मैं 5 राइटर के नाम पूछ लूँ ना यार, बहुत बुरा लगता है मुझे यार, ये मुझे बहुत बुरा लगता है यार। मुझे लगता है कि एक बंदा जो फिल्म कुछ नहीं थी,
उस बंदे के जहन में आई वो चीज़, सबसे पहले आई। वो बंदा कहीं घूम रहा होगा, कुछ खा रहा होगा, किसी को देख रहा होगा, और एक सडनली एक थॉट आया। उस थॉट को किस तरीके से उसने अपनी सारी ज़िंदगी के जिस्ट को देकर उसको एक खूबसूरत फिल्म बनाया बॉस। उसने लिखा 100 से 1000 बार, वो रिजेक्ट हुआ उस पेन और पेपर को लेके, कितना ब्लड स्वेट दिया, और लोग उसी को नहीं जानते यार। हम जानते हैं उस हीरो को जो उसमें रहते हैं, हालांकि उनकी भी जॉब डिफिकल्ट होती है, नथिंग अगेंस्ट देम ऑल्सो, बट राइटर्स को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। दिस इज़ द मेन थिंग विच आई वांट टू चेंज इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हालांकि मेरी कोई बिसात नहीं है, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं चेंज कर पाऊँ, पर आई वुड लव टू चेंज दिस थिंग इन बॉलीवुड। या you know the answer. Yeah, Rockstar, obviously, yes, Rockstar. That film made me cry. That film, that's a roller coaster journey यार। उसमें हंसता भी हूँ मैं वो हुमानी हीरो देखता हूँ, मैं वो हुमान वाला स्टार देखता हूँ, वो प्यार से तड़पता हुआ इंसान देखता हूँ। कॉमेडी भी है उसकी अपनी, पैरेलल चलती है। So Rockstar and Ranbir Kapoor, I love him.